गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ट्रेड नेक्स्ट। आज है 17 फरवरी 2021 और 11 बजे का सुबह 11 बजे का अपडेट क्या है मार्केट को लेके, निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके, ये हम लोग देखते हैं। तो 10 बजे हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने कुछ बैंक निफ्टी के टारगेट एंड लेवल्स दिए थे। कुछ रिस्की ट्रेड दिए थे बाई करने के और सेल करने के। तो हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या हुआ है। तो हमने जो ट्रेड दिया था, बाई ट्रेड, वो एक्टिवेट हुआ है और सारे लेवल्स अचीव हुए हैं। जितने भी टारगेट्स हमने दिए थे वो अचीव हुए हैं। तो अगर आपने उसी हिसाब से ट्रेड लिया हुआ तो आप अब तक एक अच्छा खासा आपने प्रॉफिट कमा लिया होगा। तो अगर हम लोग निफ्टी का कॉल ऑप्शन देखते हैं तो हमने ट्रेड जो दिया था वो एक 225 के आसपास बाई करने का हमने 235 में बाई करने का हमने दिया था। टारगेट 275 और सेकंड टारगेट 300 का दिया था और स्टॉप लॉस दिया था 36,628 का बैंक निफ्टी के हिसाब से। तो अभी जो हम लोग देखते हैं तो अभी जो कॉल ऑप्शन है 37,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो 4,035 पे करंटली ट्रेड कर रहा है। सो एक अच्छा 200 पॉइंट का मूव हमें मिल चुका है। सो ये तो एक पॉजिटिव ट्रेड हुआ है, एक हिट ट्रेड हुआ है। और बैंक निफ्टी का अभी का करंट पोजीशन ये है कि ये अपने सेंट्रल पिवट रेंज पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक भी करता है तो ऊपर में हमें एक और रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जो कि 37,345 पे है। तो अभी तो कोई बाई ट्रेड इनिशिएट करने का ऐसा कोई आपको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा आपको दो दो अच्छे रेजिस्टेंस ऊपर में खड़े हैं और नीचे में भी ये सपोर्ट है। नीचे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और सो कॉल्ड जब इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो वापस एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे एक प्रेशर आ सकता है। यहाँ के प्रेशर से थोड़ा सा अगर हम लोग निकल भी जाते हैं तो यहाँ पे भी एक सेलिंग प्रेशर आएगा, क्योंकि कुछ सेलर्स यहाँ पे भी खड़े हैं, यहाँ पे भी खड़े हैं। तो एक अच्छा अभी मूवमेंट देखने को मिला है। और कल का जो एक हाई है वो तो वहां तक पहुंचने का उम्मीद तो अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा है, क्योंकि ये दो जो आपको रेजिस्टेंस हैं ये सामने खड़े हैं। तो अभी तो किसी तरह का कोई ट्रेड इनिशिएट करने का ऐसा सलाह नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने कुछ प्रॉफिट्स गेन कर लिया है। सो अगर अगर आपको ट्रेड अब लेना ही है तो यहाँ पे अगर हमें कोई सेलिंग प्रेशर दिखाई देता है, यहाँ पे कुछ सेलर्स दिखाई देते हैं, तो हम लोग एक ट्रेड छोटा सा ले सकते हैं जो कि 37,000 तक का ट्रेड होगा। हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे 37,345 पे और 37,000 तक का वेट करेंगे। बट ये भी बहुत ही बड़ा रिस्की ट्रेड होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर अभी जो अगर ये ऊपर निकलता है तो ये फिर आपको सपोर्ट का काम करेगा। ये रेंज खास करके 37,162 या 60 जो मानिए एक अच्छा सपोर्ट रेंज के रूप में काम करेगा। तो करेंटली तो एक पॉजिटिव इस कैंडल का एक पॉजिटिव क्लोजिंग हो रहा है सेंट्रल पिवट रेंज के ऊपर में। हम लोग एक मूवमेंट तो देख सकते हैं। अगर ये क्लोज सस्टेन किया और हमें एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला, अगर यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं मिलता है या यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो हावी नहीं हो पाते हैं, तो हम लोग एक अच्छा मूवमेंट देख सकते हैं एटलीस्ट 37,630 या 31 तक, बहुत तो 37,750 तक। तो ये मूवमेंट आ सकता है अनटिल अनलेस कि हम लोग इस रेजिस्टेंस को अच्छे से ब्रेक कर पाए। तो फिलहाल अपडेट यही है कि हमने जो 10 बजे जो ट्रेड दिया था ये ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा है, ये ट्रेड हिट रहा है। अगर ये ट्रेड लिया हो तो गया होता तो ये ट्रेड सक्सेसफुल होता। और निफ्टी का भी अब देख लेते हैं कि निफ्टी का क्या हालचाल है। निफ्टी में हम लोग जैसा देख पा रहे हैं, निफ्टी भी अब अपने 200 एमआ से ऊपर आ चुका है और अपने सेंट्रल पिवट रेंज की तरफ बढ़ रहा है। तो अब निफ्टी और बैंक निफ्टी को अगर हम लोग चार्ट को अगल बगल रख के देखते हैं तो देखते हैं कि निफ्टी अपने सेंट्रल पिवट रेंज के नीचे है।
तो निफ्टी को यहाँ पे एक प्रेशर तो मिलेगा, और बैंक निफ्टी अपने सेंट्रल पिवट रेंज को ब्रेक कर चुका है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये जो लेवल है, हम लोग को जो ये जो लेवल दिखाई पड़ रहा है, ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये लेवल जो है, ये हमारे लिए एक प्रेशर लेवल होगा, जिसको कि अगर हम रेड से दिखा पाए तो ये एक प्रेशर लेवल हो सकता है। ये जो पूरा रेंज हुआ, ये एक प्रेशर पॉइंट हो सकता है। और यहीं पे हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर में सेलर्स जो हैं वो एक्टिव हो रहे हैं। और अगर आप कैंडल पैटर्न फॉलो करते हैं तो भी थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कुछ सेलर्स खड़े हैं, क्योंकि टेल जो है वो अब आपको ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे कुछ सेलर्स हैं। और यहाँ पे हमारा जो सीपीआर है वो अब थोड़ा सा एक छोटा सा सपोर्ट के रूप में काम करेगा, पर हम लोग ये सोच सकते हैं कि बड़ा सपोर्ट यहाँ पे है। तो ये अगर यहाँ पे फॉल करता भी है तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। पर ऑल इन ऑल आज मार्केट अब इसी रेंज में लग रहा है काम करेगा, 37,345 से 36,775 के बीच में ही मार्केट आज काम करने वाला है। तो अनटिल अनलेस कि ये दोनों या हाई या लो ब्रेक नहीं होता है, तब तक आप कोई पोजीशन ना बनाएं। अगर आपको पोजीशन बनाना ही है तो जब अभी यहाँ पे मार्केट हाई पे है तो यहाँ से एक सेल का ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे, यहाँ तक। और स्टॉप लॉस बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस रखिएगा, जो कि स्टॉप लॉस यहाँ तक का रहेगा आपका 35,471 का स्टॉप लॉस रहेगा अगर यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो। और यहाँ से अगर बाई कर रहे हैं तो यहाँ पे बाई करने का तो ऐसे कोई सलाह नहीं रहेगी हमारी तरफ से, लेकिन अगर आप बाई करना भी है तो इस रेंज को आप ब्रेक करने दीजिए, तब आप बाई करिएगा। लेकिन आपको तुरंत यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर मिल जाएगा, यहाँ पे सेलर्स खड़े ही होंगे, ये पॉइंट मिल जाएगा आपको। सो इसीलिए जब तक एक डिसाइसिव मूव नहीं देता है, जब तक इस पॉइंट को ब्रेक नहीं करता है, तब तक आप बाई करिए। बहुत ही रिस्की बाई करना है तो अभी आप कर सकते हैं। यहाँ को इसको स्टॉप लॉस मान के यहाँ पे बाई करिए और टारगेट रखिए 37,710, ये आप टारगेट रखिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की बाई होगा और बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस आपको कुछ 100 पॉइंट्स के आसपास के स्टॉप लॉस रखिएगा और यहाँ से आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि अब मार्केट इस तरह से मूव कर रहा है, इतना ज़्यादा मूवमेंट दे रहा है कुछ दिनों से मार्केट, जब से बजट आया है, कि एक पर्टिकुलर रेंज डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि अब एक अनचार्टेड टेरिटरी में मार्केट घूम रहा है, जहाँ पे कभी पहले गया नहीं है। तो जितने भी लेवल्स हैं, जितने भी स्टॉप लॉसेस हैं, जितने भी रेंजेस हैं, वो बस क्रिएट हो रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अनचार्टेड टेरिटरी है निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब के लिए। तो अगर अभी देखें सारे बैंक्स का हाल, तो अब सब धीरे धीरे पॉजिटिव में आ गए हैं। फिर भी इंडसलैंड बैंक में प्रेशर है, एचडीएफसी बैंक में प्रेशर है, और कोटक बैंक में भी प्रेशर है। अभी तक वो लो है, लेकिन इन लोगों में बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स देखने को नहीं मिल रहा है इंडसलैंड बैंक में। चलिए एचडीएफसी का भी देख लेते हैं। एचडीएफसी में कुछ एक अच्छा मूवमेंट है, अपने 200 डेमा वैप से ऊपर आ चुका है, लेकिन ऊपर में इसका सीपीआर है यहाँ पे, तो वहाँ पे एक प्रेशर तो से मिलेगा ही। आईसीआईसीआई बैंक पॉजिटिव में आ चुका है, मूव आया है आईसीआईसीआई बैंक में। सो बैंक निफ्टी में अभी तो कोई बाई करने का कोई एक मतलब नहीं बनता है। ये एसबीआई नहीं पूरा, एक्चुअली ये आप कह रहे हैं एसबीआई जब पॉजिटिव था तो एसबीआई ने मार्केट खींचा, और फिर एक्सिस बैंक ने एक अच्छा मूव दिखाया। एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक में मार्केट अभी ऊपर है, पर क्योंकि इंडसलैंड बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ये बहुत ज़्यादा कोई अच्छे मूव में नहीं है, फिर भी नीचे से अच्छा इम्प्रूव किया है इन्होंने। तो हाँ, एक बहुत एक स्ट्रांग बाई सिग्नल तो नहीं है बैंक निफ्टी में, पर हाँ यहाँ से आप एक सेल सिग्नल जरूर टारगेट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर रेंज से, एक ये जो पूरा रेंज है, इससे आप सेल टारगेट कर सकते हैं। दिस इज अ सेलिंग रेंज, आप ये बोल सकते हैं। तो अभी देखें कि क्या जाता है। तो एटलीस्ट 12 बजे तक तो किसी भी ट्रेड का कोई
सिस्टम नहीं बनता है, कम से कम 12 बजे तक वेट करें, क्योंकि प्रॉफिट तो आपने गेन कर ही लिया। अगर यहाँ पे आपने ख़रीदारी की होगी तो आपने 200 पॉइंट का ऑप्शंस में ट्रेड कर लिया, और फ्यूचर्स में भी अच्छा खासा आपको मिल चुका है यहाँ पे प्रॉफिट। सो नेक्स्ट अपडेट के साथ हम लोग 12 बजे हाजिर होंगे। सो होप करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, हमारा एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा होगा। थोड़ा रॉ टाइप एनालिसिस देने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबको समझ आ सके। ज़्यादा कुछ टेक्निकल नहीं बता रहा हूँ, जो लोग नॉर्मल जानते हैं उसी पे आपको ट्रेड लेने या ना लेने की सलाह दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहे। जो हम आवरली अपडेट्स देते हैं वो आपको मिले। और अगले अपडेट के साथ 12 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, और होप करते हैं कि आपका ट्रेडिंग टाइम अच्छा बीते और आप प्रॉफिट में ही रहें। धन्यवाद।